हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिथिलेश एकेडमी में। आज हम आपको सिखाएंगे OMR शीट कैसे भरनी है। अगर एक गलती हो जाती है तो इसी से सीटेट में बहुत सारे बच्चे पीछे रह जाते हैं और ये एक गलती ना हो, इसके लिए आप पूरा वीडियो अंत तक देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना यहाँ पे नाम लिखना है। आप सभी को यहाँ पे रोल नंबर लिखना है और ये सारे दिए गए कॉलमों में डेट भरनी है, टेस्ट डेट भरनी है, बर्थ डेट भरना हुआ होता है और उसके बाद ये सारे गोले भरने रहते हैं और इन गोलों को ऐसे भरना होता है। ये ब्लैक पेन, बॉल पेन लेना है आपको। ऐसा बॉल पेन लेना है और ये वाला पेन बहुत ही अच्छा है, आप इस वाले पेन को यूज करिए। और भी पेन होते हैं उनसे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसकी जो निब है वो बहुत मोटी होती है और आसानी से गोले भर जाते हैं। आपको गोला ऐसे भरना है कि गोले से इंक बाहर ना निकले और संभाल कर भरना है। और आपको बताती हूँ, अगर एक भी गोला इधर उधर हो गया तो आपका सारा ये सीरियल नंबर गलत हो जाएगा। तो आपको बहुत ही ध्यान से गोले भरने हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जो पेपर होते हैं जिन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ले रखी होती है और सेकंड लैंग्वेज संस्कृत होती है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि वो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी को करने में गलत कर देते हैं, फिर उसके बाद में संस्कृत भी गलत हो जाती है। तो इसलिए मैं पेपर के साथ आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये है सीटेट का सेकंड पेपर। अब इसको मैं आपको बताना चाह रही हूँ। देखिए यहाँ पर 60 सेकंड पेपर है ये, और आपको 90 ये है 90 नंबर। यहाँ तक आपको ये 90 नंबर तक तो एक साथ करना है। और यहाँ पे है यहाँ पे है ये 90, तो आपको 90 तक तो सबको करना है, फर्स्ट और सेकंड वालों को। लेकिन जो आगे का होता है उसको हमें फोर्थ सेशन रहता है, वो हिंदी का रहता है, उसमें ना बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो फिर यहाँ से SST वालों का यहाँ से शुरू हो जाता है, और जिनका मैथ और साइंस है उनका 91 नंबर से शुरू होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, और यहाँ पे लिखा भी गया होता है, परीक्षार्थियों फोर्थ प्रश्नों के केवल उत्तर तभी दें जब भाषा फर्स्ट का विकल्प हिंदी चुना गया हो। तो जब भाषा आपकी हिंदी होती है फर्स्ट, तो आपको ये वाला करना है। जब आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी हो तो आपको हिंदी का ये करना है, और आपकी सेकंड लैंग्वेज, और आपको ध्यान से इसको पहले पढ़ना है। ये वाली गलती बहुत ज़्यादा नए ही नहीं, पुराने बच्चों से भी होती है, जो 2-3 बार सीटेट दे चुके होते हैं उनसे भी हो जाती है ये गलती, क्योंकि 90 नंबर के आगे उनको समझ कई बार भूल जाते हैं, जल्दी में ध्यान नहीं रहता, तो वो गलत भर देते हैं इसको। अगर एक गलत भर दिया ना गोला, उसके आगे फिर आपका पूरा सीरियस नंबर ख़राब हो जाता है। पूरा सीरियल नंबर ख़राब होने की वजह से आपका पेपर 90 नंबर तक ही चेक होता है। उसके बाद आपको मिलता है ये सेकंड पेपर, जो है संस्कृत का। तो संस्कृत में आपको ये है, पहले संस्कृत मिलेगी तो उनको ये वाली संस्कृत नहीं करनी है, ये वाली संस्कृत नहीं करनी है, इसको पहले पढ़ना है। तो ये वाला भाग नहीं करना है आपको, ये क्योंकि जो फर्स्ट लैंग्वेज लेते हैं संस्कृत का उनके लिए होती है। तो हमारा सेकंड लैंग्वेज संस्कृत है, तो वो आइए हम दिखाते हैं आपको। ये है, तो हमारा सेकंड लैंग्वेज है पंचम भागस्य। तो इसको आप देखिए, पढ़िए ध्यान से। जिसकी सेकंड लैंग्वेज संस्कृत है वो 5वां भाग संस्कृत का करेगा, और ना दूसरा नहीं।
अगर दूसरा कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा, OMR शीट गलत हो जाएगी और आपका 90 नंबर तक ही कॉपी चेक होगा और उससे ज़्यादा नंबर आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए CTET में कई बार बहुत अच्छा करने के बाद भी कुछ बच्चे पास नहीं हो पाते हैं और ये सबसे बड़ी गलती होती है। ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो ये है 5वां भाग संस्कृत का। और यहाँ भी इधर भी लिखा रहता है ये, और आपको दिखाती हूँ, ये इधर भी लिखा होता है, इधर भी लिखा होता है। तो आपको पहले 5 मिनट 5 सेकंड के लिए सोचना है, अच्छे से देखना है कि हमें कौन सा उत्तर देना। तो ये वाले प्रश्न 121 से लेके 50 तक होता है संस्कृत का, 121 से लेके 50 तक होता है। तो आप संस्कृत यहाँ से करें सेकंड वाली। और हिंदी रहती है, हिंदी हमारी 91 नंबर से, हिंदी हमारी रहती है 91 नंबर से 120 तक, 91 नंबर से। ये देखो हिंदी हमारी में दिखाया गया है, हिंदी है हमारी 91 नंबर से 4th भाग वो है ये, और ये हमारी हिंदी है। और इसका ये 91 नंबर से 120 तक रहती है। और संस्कृत वाला है हमारा 121 से 150 तक रहता है। तो सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि आप जब भी पेपर देने जाओ या पेपर OMR शीट भरो तो 90 नंबर पर रुक के आपको एक बार फिर से चेक करना है कि मैंने 90 तक कर दिया तो 91 नंबर से मुझे फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी को ही करना है, कोई और दूसरी लैंग्वेज नहीं करनी है। और वो भी हिंदी, 1-2 हिंदी आती हैं इसमें, तो आपको ये वाली हिंदी करनी है, ठीक है। जिनकी सेकंड, और संस्कृत भी आपको खूब अच्छे से ध्यान से पढ़ के जब करनी है। ये सेकंड लैंग्वेज संस्कृत है आपकी, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार बच्चे ये वाली सेकंड लैंग्वेज संस्कृत ना करके, ये वाली लैंग्वेज संस्कृत ना करके सेकंड वाली वो फर्स्ट वाली करने लगते हैं, और फर्स्ट वाली करते करते टाइम होने लगता है तो फिर उनका छूट जाता है पेपर, या फिर उनके गलत गोले भर जाते हैं। तो ये पहली संस्कृत है वो 91 से 120 है, तो इसको नहीं करना है आप लोगों को। आपको हमेशा 121 से और 150 तक वाली संस्कृत करनी है। और हिंदी हमेशा आपको याद रखना 91 नंबर से लेके 120 तक है आपकी हिंदी। तो आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप अपना एग्ज़ाम की कितनी भी तैयारी की हो, अगर आपने ये चीज़ नहीं देखी तो आपका पेपर बिल्कुल गलत हो जाएगा और 90 नंबर से ऊपर आपकी कॉपी में कोई वो नहीं होगा, बिल्कुल भी नंबर आगे आएंगे ही नहीं, क्योंकि 90 नंबर के बाद सीरियल नंबर चेंज हो जाएगा क्वेश्चन का। तो आपको हिंदी और संस्कृत में ये देखना है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये देखना कि मेरा कौन सा भाग हिंदी का है और मुझे कौन सा करना है। तो इसमें देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये वाली फर्स्ट लैंग्वेज जिनकी हिंदी है उनको बस यही करना है, 91 से आपको पढ़ना है। परीक्षार्थी भाग 4th से के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा फर्स्ट का विकल्प हिंदी चुना हो। तो ये आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद पेपर करना है, नहीं तो आपका पेपर गलत हो जाएगा। आपने कितनी भी तैयारी की हो फिर भी आपका CTET पास नहीं हो पाएगा। ये सबसे बड़ी गलती होती है, और इस गलती ना हो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। और साइंस और मैथ का इसमें रहा, सेकंड पेपर रहता है जो साइंस का, उसमें पहले 30 नंबर की CDP होती है और CDP के बाद में 30 नंबर का मैथ होता है। तो आपको मैथ नहीं करना है, CDP के बाद सीधा मैथ नहीं करना है, आपको पहले CDP करनी है, उसके बाद और सब्जेक्ट करने हैं, सबसे लास्ट में आपको मैथ करना है। अगर आप 25 मिनट में एक सेशन तैयार करते हैं और 5 मिनट में गोले भरते हैं तो आपका पेपर इजीली पूरा हो जाएगा और टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा। और इससे ज़्यादा आपको टाइम मैनेजमेंट और हिंदी का सेशन तो
बहुत जल्दी हो जाता है। 15 से 17 मिनट के बीच में हिंदी कवर हो जाती है आपकी। तो 2-2 3-3 मिनट बचा के लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको मैथ करना है। आपको मैथ पहले नहीं करना है, सबसे बाद में। और आपसे कहना चाहूँगी, ये वाला पेन आप खरीदिए। इस वाले पेन से गोले बहुत आसानी से भर जाते हैं और ये बहुत ही आरामदायक चलता है, बिल्कुल ही इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और OMR शीट के इसमें तो जो हम प्रैक्टिस के लिए लेते हैं, जो नए बच्चे हैं वो प्रैक्टिस के लिए ले लें इसको। ये वाली शीट है, मैं दिखा देती हूँ। ये आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो ये ले लीजिए आप, और किसी भी दुकान से मिल जाएगी आपको। और इसको आप घर पर ही प्रैक्टिस कीजिए। इससे करने से आपको ये होगा कि आसानी से आपका गोला भरने लगेगा। तो आपको ऐसे भरना है, ठीक है। इतने के लिए थैंक यू देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा।